आज इस वीडियो में हम इन तीन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या होते हैं, लेकिन मेनली हम इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है, इसको आप पहले भी जानते हैं कि जब वेलोसिटी में कोई चेंज आए और ये चेंज टाइम के साथ हो तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम इज़ एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे मैं इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि जब वेलोसिटी में इंक्रीज़ आता है, ठीक है, टाइम के साथ इंक्रीज़ आता है, तो तब हम इन दोनों का रेशियो एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वेलोसिटी में इंक्रीज़ आए और जब वेलोसिटी में डिक्रीज़ आए टाइम के साथ, तो तब हम एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तब हम उसे डीसेलरेशन बोलेंगे क्योंकि वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा। तो एक्सेलरेशन क्या है, द टाइम रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और डीसेलरेशन क्या है, द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड डीसेलरेशन। और डीसेलरेशन के लिए एक ये भी डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो वेलोसिटी के डायरेक्शन के, तब हम डीसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज़ कॉल्ड डीसेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, इसको फिर भी थोड़ा सा समझाएंगे आगे एग्जांपल्स में कि क्या मतलब कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि जब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि व्हेन अ बॉडी एक्सेलरेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन का क्या मतलब, इसको ज़रा समझाते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी सरफेस को एक रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, ये रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस लाइन है, कोई सरफेस है, और यहाँ से मैं अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, बॉल को फेंकता हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस हो सकते हैं मोशन के, एक पॉजिटिव हम खुद एज्यूम कर सकते हैं, एक नेगेटिव। यानी कि जब बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो मोशन पॉजिटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है, और इसको हमने नेगेटिव एज्यूम किया है, यानी कि जब बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए और वहाँ से वापस डाउनवर्ड मोशन शुरू कर दे तो वो मोशन उसका नेगेटिव मोशन होगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब वो डायरेक्शन जो हमने पॉजिटिव एज्यूम कर रखा है। अगर इस डायरेक्शन के अपोजिट हो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी कि जब यहाँ पे बॉल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसे हम उसके एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। इसी इन्हीं को हम समझाते हैं, इन्हीं दोनों को एग्जांपल्स की मदद से, और साथ में जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और कोई बॉडी मान लेते हैं इस सरफेस पे मूव करती है, एक गाड़ी। ठीक है, गाड़ी को मान लेते हैं, ये गाड़ी है जो इस सरफेस पे मूव करती है। और इस पहले केस में यहाँ पे ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल लेते हैं, इसको नेगेटिव। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, और यहाँ पे चंद सेकेंड्स के बाद जब गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं ये है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड करें, यानी कि उसके डायरेक्शन को, तो वो होगा फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट करेंगे और इसके टेल से इसके हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इस इक्वेशन के एक्सेलरेशन है और राइट हैंड साइड पे चेंज इन वेलोसिटी, तो इन दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। अब चेंज इन वेलोसिटी का
पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा और यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीज भी हो रहा, तो यानी कि एक्सेलरेशन होगी और कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला केस। दूसरे केस में ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाली गाड़ी चूंकि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही थी, अब मान लेते हैं जब ये किसी आगे किसी पॉइंट पे पहुंचती है तो वहाँ से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू कर दे। ठीक है, फिर इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करते हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँ, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम कर जाए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या होगा, ये फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये वेक्टर आएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव। मतलब कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज़ भी हो रही है, और डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या होता है, डिसेलरेशन, यानी कि यहाँ पे बॉडी की डिसेलरेशन है, और कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, अब इन केसेस से मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस शो करना चाहता हूँ। ठीक है, कि डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फ़र्क क्या है। तो तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में क्या होता है कि चूँकि यहाँ पे इस गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये किसी एक ख़ास पॉइंट पे रुक जाएगी, और रुकने के बाद हम मान लेते हैं कि हमने फिर से इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको उल्टा कर दिया, यानी कि इस गाड़ी को टर्न कर लिया और गाड़ी यहाँ पे फिर से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करना शुरू कर दे। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गई और फिर वापस इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को अगर इंक्रीज़ करती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होगी फाइनल वेलोसिटी से, ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो डेल वी है उसका डायरेक्शन ये होगा, डेल्टा वी का डायरेक्शन ये होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीज़ भी आ रहा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी और कैसी होगी, नेगेटिव होगी। चौथा केस देख लेते हैं कि जब ये गाड़ी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, तो मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे ये फिर से अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना शुरू कर दे। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे कहीं ये बॉडी पहुँचती है गाड़ी, और यहाँ पे ये फिर से अपनी वेलोसिटी को अगर डिक्रीज़ करना शुरू कर दे, तो इसकी अगर ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये वेलोसिटी ज़्यादा है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली गाड़ी जहाँ पे खड़ी है ये कहीं यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करना शुरू कर दे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे डिसेलरेशन होगी या एक्सेलरेशन होगी, डिसेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा, तो यहाँ पे डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन, और कैसी है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डिसेलरेशन होगी और पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन सी हुई और डिसेलरेशन कौन सी हुई। तो डिसेलरेशन इन दो केसेस में है, एक में नेगेटिव है दूसरे में पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो एक ये है एक ये है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही रखती होगी।
और डिसेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक शायद आपने पढ़ा हो कि डिसेलरेशन नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस ये नेगेटिव ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के दरमियान कि डिसेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो तो ऑलवेज नेगेटिव। मैं बोर्ड को थोड़ा सा साफ करता हूँ और उसके बाद इन दोनों के दरमियान 2-3 डिफरेंसेस लिखेंगे, ठीक है, और फिर एक एग्जांपल की मदद से इन दोनों को समझाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इन दोनों के दरमियान 2-3 पॉइंट्स डिफरेंसेस के। पहला तो जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं डेफिनीशन, तो डेफिनीशन आप खुद लिखो, यही जो मैंने ऊपर लिखी है इन्हीं को लिख सकते हो, डिसेलेरेशन का की ये वाली, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ये वाली। पहली हो गई डेफिनीशन। दूसरा जो कि मेन डिफरेंस है, ठीक है, मेन डिफरेंस यही है कि डिसेलेरेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही होगी। तीसरा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल से भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को शो करेंगे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये सरफेस है और यहाँ पे हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं और ये इसका पाथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को जब हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने नहीं पढ़ा होगा शायद अभी तक, इसको पढ़ेंगे 2-3 टॉपिक्स के बाद। तो यहाँ पे फ़िलहाल इतना ही समझो, ठीक है, आगे भी ये काम आएगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होती है और कौन से डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज करती है, मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी डिक्रीज करती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, यानी कि अगर हम ये वेक्टर ड्रॉ करें और यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा वेलोसिटी का, वो इससे थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर ये है, ये वाला, और इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर को हम उल्टा करेंगे क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है, तो ये वाला ऐसे बनेगा, ठीक है, या थोड़ा सा ऐसे कर, हाँ ये बनेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के टेल से इसके हेड तक ये डेल वी बनेगा, यानी कि जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और यहाँ पे उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा, यानी कि नेगेटिव, नीचे की तरफ आएगा और नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ को मैं बताना भूल गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इस डायरेक्शन में मोशन को पॉजिटिव मानते हैं और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, यानी कि जब जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, जब ऊपर की तरफ मूव करती है तब जो उसका मोशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब यहाँ से मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसका जो मोशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले जो केसेस हैं उसमें एज्यूम किया था पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इसमें अगर एक्सेलरेशन है तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। लेकिन चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा, तो मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसे हम एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डिसेलरेशन बोलेंगे। यहाँ पे डिसेलरेशन होगी और कैसी होगी? नेगेटिव। तो डिसेलरेशन लिखो, डिसेलरेशन, और कैसी? नेगेटिव। लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद चूंकि वेलोसिटी फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देती है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है और यहाँ पे कोई दूसरा, इसको अगर हम फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर मान ले, ठीक है, मान ले अगर, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ा सा मैंने इसको लंबा कर दिया, तो यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड ही आ रहा है, ठीक है,
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, और कैसे, नेगेटिव। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिख सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल लिख दो, ठीक है, कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इट हैज़ डीसेलरेशन अप टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट। और यहाँ पे लिखो कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इट हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन थ्रू आउट इट्स मोशन। और कौन सी एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटेशनल, लेकिन नेगेटिव होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो थ्रू आउट नेगेटिव ही होती है, थ्रू आउट नेगेटिव ही होती है। तो ये भी एक डिफरेंस लिख सकते हो, यहाँ से डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दरमियान फ़र्क वाज़ेह होता है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए ली कि डिसेलरेशन सिर्फ यहाँ तक होगा और उसके बाद एक्सेलरेशन होगा लेकिन नेगेटिव। तो ये है इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस। और यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।